शुरुआत 2017 की इस तस्वीर के साथ करेंगे। भूटान और चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ। चूंकि भारत ने 2007 में ही भूटान के साथ कुछ सैन्य समझौते कर रखे थे, इसलिए चाइना को जवाब तो भारत की ही सेनाओं को देना था। यह विवाद 2 महीने 2 सप्ताह तक चला। बाद में दोनों ही देशों की सरकारों के बीच समझौता हुआ और दोनों ही देशों ने अपनी सेनाएं पीछे बुला ली। बाद में चीन ने रोड बनाने का कार्य भी बंद कर दिया। पर इस बार की स्थिति कुछ विपरीत है। भारत को भारत की ही सीमाओं में जाने से रोका जा रहा है। इसका अंदेशा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आपको आपके घर में, आपकी बालकनी में जाने से आपका पड़ोसी रोकता है। आदर्श स्थिति में आप क्या करेंगे? आदर्श स्थिति में आपको समझाएंगे, बताएंगे कि उसकी जगह नहीं है, आपकी जगह है। पर जब यह वो मानेगा नहीं, तो आपको लड़ झगड़ कर ही अपनी स्थिति हासिल करनी पड़ेगी। सेम सिचुएशन भारत के साथ है। क्योंकि शुरुआत से ही चीन की नीति विस्तारवादी रही है। चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमाएं जुड़ती है। ताइवान, हांगकांग, जापान, वियतनाम, साउथ चाइना सी में भी चीन का विवाद बढ़ता जा रहा है। यहां पर पाकिस्तान के साथ चीन का कोई सीमा विवाद नहीं है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को इतना कर्ज दे रखा है कि पाकिस्तान को चुकाने में ही काबिल नहीं है और बाद में जाकर चीन को उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे को लेकर, यानी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, भारत चीन सीमा विवाद। विवाद को सुनकर कुछ बातें जहन में आती ही होगी। पहला, विवाद भारत की कौन सी भौगोलिक स्थिति को लेकर है, अर्थात विवाद का मुख्य कारण क्या है। दूसरा, चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी क्यों दूसरे देशों की सीमाएं हड़प रहा है। तीसरा, चीन को ज्ञात है भारत उसका सबसे बड़ा आयातक देश है और भारत से व्यापार करने पर उसको अरबों $, का फ़ायदा होता है, तो फिर वह भारत के साथ क्यों विवाद में पड़ रहा है। चौथा, भारत 21वीं सदी में चीन के मुकाबले कहाँ पर टिकता है। क्या भारत अपने मित्र राष्ट्रों के भरोसे चीन को हरा सकता है। भारत और चीन की सीमा 3488 किलोमीटर लंबी है। इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। क्योंकि भारत ने चीन के साथ कभी नक्शों का आदान प्रदान किया ही नहीं, इसलिए हमेशा ही यह स्थिति विवादास्पद रही है। अब बात करते हैं हाल ही में हुई झड़पों की। कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। तारीख थी 5 मई, पूर्वी लद्दाख। भारत ने चीन के सैनिकों को अपनी सीमाओं में घुसने से ऐतराज जताया। भारत के सैनिकों ने चीनी सैनिकों के साथ थोड़ी झड़पें हुई। बाद में दोनों ही देश के सैनिक चले गए। अगले ही दिन तड़के फिर दोनों देशों के 200 सैनिक आमने सामने हो गए। बाद में दोनों ही देशों के आला अफसरों ने बैठकर मामला शांत कराया। तारीख 9 मई, जगह उत्तरी सिक्किम का नकोला सेक्टर। इसकी कोई आधिकारिक तारीख तो नहीं है, पर हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही देशों के बीच में झड़प हुई और 10 से ज़्यादा जवान घायल हुए। जिस दिन उत्तरी सिक्किम में झड़प हुई थी, उसी दिन पूर्वी लद्दाख के LAC पर भी चीन ने अपने हेलीकॉप्टर उड़ाए थे, पर उन्होंने सीमा पार नहीं करी। भारत ने भी अपना सुखोई 30 उड़ाया और चीन को ये बता दिया कि उसकी ही जगह है। चीन भारत से 2 वजह से चिढ़ रहा है। पहली वजह, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख रास्ते की शुरुआत। भारत ने लिपुलेख धाराचूल रास्ते की शुरुआत की थी। ये रास्ता 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। नेपाल का कहना है कि रास्ता महाकाली नदी के जिस इलाके से गुजर रहा है वह उसकी है। जा रहा है कि नेपाल ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के दबाव में आकर यह आपत्ति उठाई है, जबकि भारत नेपाल के 97% सीमा इलाकों पर विवाद नहीं है। घुसपैठ क्या, जो हमारी जानकारी है वो LAC के कुछ जो पहले बहुत दूर एक्सरसाइजेस किया करते थे, वो कुछ LAC काफ़ी नज़दीक वो आ गए हैं। लगभग जो मुझे बताया गया 10-12 किलोमीटर दूरी पर हैं LAC से टुवर्ड्स चाइना। और एक दो स्थानों पर उनकी पेट्रोलिंग पार्टी भी आ गई थी। गलवान घाटी में भी जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर आए थे, फिर वहाँ पर फेस ऑफ हुआ था, फिर चले गए थे। यहाँ पर पहले नहीं थे, कुछ स्थानों पर उन्होंने अपने टेंट्स वगैरह लगाए हैं। ऐसी स्थिति है। यानी डिप्लोमेट का जहाँ तक मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो चुकी है। 6 तारीख को भी हायर लेवल के अब जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके बीच भी बात होने जा रही है। उनको कोर कमांडर या क्या कहते हैं, कुछ इस लेवल पर उनसे बातचीत होने जा रही है।
और साथ ही साथ हमारे जो एम्बेसडर इस समय चाइना में है उनकी भी वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी बातचीत हुई है। कुछ दिन पहले आपने चाइना के राष्ट्रपति का भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उनका भी आया था कि हम बातचीत के द्वारा इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। उनकी तरफ से भी पहल है, इसीलिए मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही है ना, इसीलिए डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है ना। तो 6 जून को भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि चीन भारत को LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर रोकने के लिए कह सकता है, क्योंकि भारत अभी बहुत विपदाओं से गुजर रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केस, लोकस्ट, तूफान, श्रमिकों का पलायन जैसी विपदाओं से भारत की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है। रही बात चीन विवाद की, तो ये तो 6 जून के बाद होने वाली बैठक के बाद ही डिसाइड होगा कि इस पे आगे की क्या रणनीति होती है भारत की। भारत को चीन के द्वारा हल्के में लेना गलत साबित हो सकता है, क्योंकि पूरी ही दुनिया चीन से परेशान है। चीन ने पूरी ही दुनिया को कोरोना वायरस के गलत आंकड़े बताए हैं, जिससे पूरी ही दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। भारत का चीन और पाकिस्तान के अलावा सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस विपदा के समय में भारत को मदद देने की घोषणा करी है। साथ ही हाल फिलहाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की भी बहुत ही अच्छी वार्तालाप हुई है। भारत ने बहुत सारी संधियां ऑस्ट्रेलिया के साथ करी है तथा सैन्य समझौते भी करे हैं, जिसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से तेल भी ले सकते हैं। भारत के उसके मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों के भरोसे भारत चीन को एक कड़ी टक्कर दे सकता है और चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। ये तो देखने की बात रहेगी कि ऊंट किस तरफ बैठता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत चीन को कड़ी टक्कर दे पाएगा? मैं बड़ा उत्सुक हूं आपकी राय जानने के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए भारत चीन को किस तरीके से टक्कर देगा। मुझे दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने की। फिर मिलेंगे इंडियन स्पॉइलर में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।